न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ड्रग्स तस्करों की अब खैर नहीं, अमित शाह का स्पष्ट संदेश। बेहद सख्ती से निपटे अफसर। केंद्र की मोदी सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है और सरकार का प्रयास अगले 25 सालों में इससे मुक्ति पा लेने का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नारकोटिक्स विरोधी टास्क फोर्स के प्रमुखों को दो टूक शब्दों में कहा है कि 2047 में भारत को आजादी के 100 वर्ष पूरे होने से पहले पूर्णतः नशा मुक्त देश बनाना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने और ड्रग्स के तस्करों पर नकेल कसने के लिए हर संभव प्रयास में जुट जाना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में गृह मंत्री अमित शाह जी ने ड्रग्स तस्करों और उनके पनाहगारों को स्पष्ट संदेश दिया कि अब इन लोगों की खैर नहीं है। गृह मंत्री जी ने सभी प्रमुख अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि हमने 2047 तक नशा मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। अमित शाह जी ने कहा कि ड्रग्स से तबाही के गुनहगार वो नहीं है जो इसका सेवन करते हैं, बल्कि वो है जो इसका धंधा करते हैं। उन्होंने कहा कि जो नशा का सेवन कर रहा है वो तो केवल एक विक्टिम है, बल्कि वो ही असल गुनहगार है जो इसके धंधे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से जुड़ा हुआ है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राज्य प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें तकरीबन सभी राज्यों के नारकोटिक्स विरोधी टास्क फोर्स के प्रमुख शामिल हुए। मीटिंग के दौरान अमित शाह जी ने निर्देश दिया कि ड्रग्स के विक्टिम्स का पुनर्वासन बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने मीटिंग में मौजूद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अधिकारियों से कहा कि जो लोग ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं उनसे रुतलेस होकर सख्ती से डील करेंगे, तभी हम नारकोटिक्स के खिलाफ इस निर्णायक जंग में जीत दर्ज कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रैपर योयो हनी सिंह ने बांधे पीएम मोदी की तारीफें के पुल, बोले वो देश को आगे लेकर जाएंगे। जाने माने मशहूर रैपर योयो हनी सिंह ने एक नए एल्बम के साथ वापसी की है। उनका नया एल्बम हनी 3.0 आ चुका है। इस एल्बम को लेकर हनी सिंह ने कई इंटरव्यू भी दी है। वापसी को लेकर हनी सिंह ने बोला कि पहले के मुकाबले अब दर्शकों का टेस्ट बदला है, इसलिए गाने उसी हिसाब से बनाने होंगे। हनी सिंह ने बताया कि इस बुरे दौर से गुजरने के पश्चात अब उन्हें अपनी पुरानी शोहरत हासिल करनी है। अलग अलग लोगों को दिए गए इंटरव्यू के चलते रैपर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खूब प्रशंसा की। अपने एक इंटरव्यू में रैपर योयो हनी सिंह आज के वक्त के दर्शकों की बात करते हैं। हनी सिंह ने कहा, आज की जनरेशन बहुत समझदार है, उनको नाटक एवं असल में फर्क पता है। आज हिंदुस्तान में जितने राजनेता है, राजनेता नहीं कहूंगा मैं लीडर कहूंगा, जैसे मोदी जी। आज की जनरेशन को पता है ये असली आदमी है, ये कोई नाटक नहीं करता। तकरीबन 16 मिनट के इस इंटरव्यू में 12 मिनट 20 सेकंड के बाद यह बातें सुनी जा सकती हैं। वहीं अपने एक अन्य इंटरव्यू में सवालों का जवाब देते हुए हनी सिंह बोलते हैं कि हम ग्लोबल लोग हैं तथा अपने देश के लोगों के पसंद के हिसाब से काम करते हैं। काम अच्छा हुआ तो दुनिया भर के लोग सुनेंगे ही। उन्होंने इसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया। हनी सिंह ने कहा, मोदी जी आ गए हैं, हिंदुस्तान को आगे लेकर जाएंगे अपने आप। हमने थोड़ी ना गौरव कालों की तक पहुंचना है। मोदी जी हमेशा हिंदी में बात करते हैं, वो कई ब्रिटिश एक्सेंट में बात नहीं करते, सिंपल आदमी है, यही गणित है। इसके चलते हनी सिंह ने सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला ने केवल पंजाबी और देसी स्टाइल में गाया, मगर विदेशों तक अपनी पहचान बनाई। हनी सिंह ने यह भी कहा कि उनके गानों में अपशब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। उनके एल्बम का पहला गाना नागन हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे यूट्यूब पर
2 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। रिलीक्स में भले ही अपशब्दों का उपयोग नहीं किया गया हो, मगर इस वीडियो में बिकनी गर्ल्स का उपयोग किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं खुद एक डॉन हूं, पूछताछ में बोला अतीक अशरफ को मारने वाला हत्यारा। पुलिस गिरफ्त में अतीक अहमद एवं अशरफ का कत्ल करने वाले अपराधियों से पुलिस ने पूछताछ आरंभ कर दी है। तीनों हत्यारोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस ने मनोवैज्ञानिक ढंग से आरंभिक 8 घंटों में पूछताछ की। तीनों हत्यारोपियों लवलेश, सनी एवं अरुण से अलग अलग उनकी जिंदगी, परिवार, आदत, शौक के बारे में खबर इकट्ठा की गई। पूछताछ के चलते लवलेश तिवारी ने स्वयं को एक कट्टर हिंदूवादी एवं परशुराम का वंशज बताया। लवलेश सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं को फेमस करने के प्रयास में भी लगा था। तीनों हत्यारोपियों में सनी सिंह अधिक आपराधिक प्रवृत्ति और महत्वाकांक्षी दिखाई दिया। तीनों अपराधी पहली रात अपनी ही थ्योरी पर टिके रहे। लवलेश तिवारी, सनी सिंह एवं अरुण माफिया अतीक अहमद को मारकर पैसा और नाम कमाने की बात दोहराते हैं। शूटर सनी सिंह ने दोहराया कि मेरा कोई आका नहीं, मैं स्वयं एक डॉन हूँ। अरुण ने कबूला कि पानीपत के एक दोस्त ने अलसहा दिया था। पुलिस ने अरुण मौर्य से पूछा, जिगाना जैसे खतरनाक एवं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अरुण ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि यह इतनी कीमती पिस्टल है। मैं तो इसे अच्छा असलहा भर समझ रहा था जिससे कोई बचेगा नहीं। वही सनी सिंह ने पूछताछ के चलते सुंदर भाटी से संपर्क को कबूला है। वह हमीरपुर जेल में बंद रहने के चलते सुंदर भाटी के संपर्क में आया था, मगर जेल बदलने के बाद फिर कभी संपर्क नहीं हुआ। अतीक एवं उसके भाई अशरफ का शनिवार रात प्रयागराज में गोलियों से भूनकर कत्ल कर दिया। वारदात को पुलिस कस्टडी में अरुण मौर्य, सनी एवं लवलेश तिवारी ने अंजाम दिया था। तीनों पत्रकार बनकर पुलिस के काफिले के समीप पहुंचे एवं जैसे ही अतीक और उसके भाई अशरफ ने मीडिया से चर्चा करना आरंभ की, तीनों ने ताबड़तोड़ गोली मार दी। वही इसके चलते लगभग 18 राउंड गोलियां चली, जिनमें से 8 गोली अतीक अहमद को लगी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के पश्चात तीनों अपराधियों ने तुरंत ही आत्मसमर्पण कर दिया था। अतीक हत्याकांड में सम्मिलित सनी हमीरपुर, अरुण उर्फ कालिया कासगंज एवं लवलेश तिवारी बांदा जिले के रहने वाले हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लेक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।